जिला भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज प्रदेश में विद्युत दर में बढ़ोतरी एवं विद्युत कटौती के साथ अनेक समस्याओं को लेकर गांधी चौक में धरना प्रदर्शन दिया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व सांसद चंदूलाल साहू, बिंद्रा नवागढ़ के विधायक डमरूधर पुजारी, किसान प्रकोष्ठ के प्रभारी संदीप वर्मा, मुरलीधर सिन्हा, राजेश साहू के साथ ही अनेक लोगों ने सभा को संबोधित किया, जिसमें सभी ने प्रदेश सरकार के क्रियाकलापों को अनैतिक बताते हुए विद्युत कटौती एवं बढ़े हुए विद्युत दर पर लगाम लगाने की बात भी कही। प्रदेश सरकार के आह्वान पर प्रदेश के सभी जिलों में आज विद्युत कटौती और बढ़े हुए विद्युत दर को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन रैली निकालकर राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा और कहा गया कि कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद से ही अघोषित विद्युत कटौती से प्रदेश की जनता पूरी तरह परेशान है। कांग्रेस अपने जन घोषणा पत्र से पलटते हुए बिजली बिल में भी बेतहाशा वृद्धि कर दी है। प्रदेश की जनता एक बार फिर ठगा महसूस कर रही है। प्रदेश के एक बड़े हिस्से में सूखे जैसा संकट भी है। ऐसे में इस मूल्य वृद्धि और खेतों में पानी की कमी से किसान सबसे अधिक परेशान है। सभी के लिए बिजली बिल हाफ करने की घोषणा के साथ सत्ता में आने वाली कांग्रेस अपने घोषणा से पलट गई है। कसडोल विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा पिछले दिनों 6% बिजली दर के वृद्धि के विरोध में और साथ ही साथ आजकल अघोषित रूप से पूरे क्षेत्र में बिजली कटौती हो रही है, उसको लेकर के एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से राज्यपाल के नाम से और महामहिम राज्यपाल के नाम से ज्ञापन तहसीलदार के माध्यम से हमने दिया है। वास्तव में एक समय था जब छत्तीसगढ़ में सरप्लस बिजली थी डॉक्टर रमन सिंह के सरकार में। आज बिजली का उत्पादन उतना ही हो रहा है, लेकिन प्रशासनिक नियंत्रण नहीं होने के कारण कब बिजली आती है, कब बिजली चली जाती है, इसके बारे में कोई गारंटी नहीं होती है। किसानों को 24 घंटे बिजली देने का कार्य जो है डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने शुरू किया था। उद्योग की बिजली काटना पड़ती थी तो काट देते थे, लेकिन किसानों को 24 घंटा बिजली देने का वादा पूरा कर रही थी। भूपेश बघेल जी की सरकार की प्राथमिकता बदल गई है। अब उद्योगों को 18% बिजली बिल में और कम करके उनको छूट दी जा रही है और 24 घंटा उनको बिजली दी जा रही है। हमारी छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार से इस बात का आग्रह है कि किसानों के बल पर आप सत्ता में आए हैं और किसानों की आह लगेगी तो चले भी जाओगे, इसलिए समय रहते आप किसानों की समस्याओं को और हल करने का प्रयास करो। अनदेखी करने का प्रयास आपको भारी पड़ेगा। लगातार प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति, लगातार प्रदेश में और हर कार्य में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का बोलबाला है, हर प्रकार के माफिया प्रदेश में पनप रहे हैं, चाहे सीमेंट माफिया हो, चाहे कोल माफिया हो, चाहे रेत माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, इन पे नियंत्रण करने की कोशिश तो दूर रही, इनको ससम्मान मंच पे भी उठाया जा रहा है, इनको सम्मानित किया जा रहा है। तो कोई भी सरकार जब सत्ता में आती है तो उसका राजधर्म ये बोलता है कि आम जनता की सुख सुविधाओं का ख्याल रखते हुए उनकी समस्याओं के निदान के लिए सरकार प्रयास करे। लेकिन ये सरकार केवल और भावनात्मक मुद्दों पर बातचीत करती है। कभी हरेली सहेली का बात करेगा, कभी गड़ी चढ़ने का त्यौहार की बात करेंगे। ये सारे परंपरागत त्यौहार छत्तीसगढ़ में पहले से होते रहे हैं, लेकिन ये अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए इस प्रकार का भावनात्मक और कार्ड खेलने का प्रयास करते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के किसान, छत्तीसगढ़ के कृषि काम कार्य में भागरत मजदूर और छत्तीसगढ़ की जनता भूपेश बघेल के इस नौटंकी को ठीक से समझ गई है। आने वाले समय में इनको हम आज तो चेतावनी दे रहे हैं, आने वाले समय में और भी बड़ा आंदोलन करके इस सरकार की नींद जो से जगाने के लिए हम सब आगे बढ़ेंगे। मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ की सरकार केवल और केवल उन्हीं लोगों को संरक्षण दे रही है जिनसे उनका हित स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। सर, एक सवाल आ रही है कि अभी विधायक के ग्राम पंचायत रसौटा है, संसदीय सचिव है, ओकर यहाँ अभी 73 जन किसान के फर्जी हो गए हैं ओमल्ला जो मुझे बात मालूम है कि भूपेश बघेल जी चुनाव के पहले जो घोषणा पत्र जारी किए थे उसमें किसानों का एक एक दाना धान खरीदने का उन्होंने वादा किया था।
बाद में फिर 1 एकड़ में 15 क्विंटल धान खरीदने की बात की। उसके बाद फिर रकबा कम कटौती की बात हो गई, मेड़ का रकबा काटने लग गए। और उसके बाद पहले 10,000 रुपया किसानों को प्रति एकड़ और कोई न्याय योजना के अंतर्गत दे रहे थे, इस साल 9,000 कर दिए। और रसौटा के किसान जो अपना धान सोसाइटी में ले जा करके वहाँ पे टोकन ले लिए थे, उन किसानों का टोकन कटने के बाद भी उनका धान का तौला ही नहीं हुआ और मजबूरन बस और किसानों को धान को उठा करके औने पौने दाम पर बेचना पड़ा। तो कथनी और करनी में जिस सरकार का अंतर है, किसान उसको देख रहे हैं।